Hello, good morning, all of you. How are you? I hope all are fine, right? So we have completed the two paragraphs, right, of this chapter. Chapter name is "The Best Present in the World," right? From the book is Honeydew. Okay, so the remaining part of this video we have completed, right? And right now we are going to start the remaining part of this lesson, and this is the last video of this lesson. Okay, so the third paragraph, I folded the letter again. मैंने उस लेटर को फिर से फोल्ड किया एंड स्लिप्ड इट, और उसको क्या किया, स्लिप कर दिया, चिपका दिया, ठीक है, केयरफुली, ध्यान से, बैक इनटू इट्स एनवलप, किसमें, उसी एनवलप में, उस लिफाफे में मैंने फिर से वो लेटर फोल्ड किया और उसमें रख दिया, उसको चिपका दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और पूरी रात में जागा रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू, मुझे सुबह तक, क्योंकि मुझे पता था व्हाट आई हैड टू डू, मुझे क्या करना था। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, कि मुझे ब्रिडपोर्ट जाना है, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि डॉर्सेट से कुछ ही दूर है। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग, मैंने पूछा एक लड़के से जो अपने डॉग को वॉक करा रहा था। वेयर कॉपर विचेस वॉज, कि कॉपर विचेस कहाँ था। हाउस नंबर 12, दिस इज दैट एड्रेस विच इज़ रिटन इन द लेटर। ओके, सो ये वो एड्रेस है जो किसमें लिखा हुआ था, लेटर में। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग, हाउस नंबर 12 जब वो वहाँ पहुँचा वहाँ कुछ भी नहीं था, बट अ वर्न आउट शेल, लेकिन उस शेल होता हाउस, लेकिन क्या था, एक जला हुआ घर था। द रूफ कैपिंग, यानी छत जो थी, छत वो कैसी थी, जलने के बाद कैप आ गया था। द विंडोज़ बोर्डेड अप, और जो विंडोज़ थी वो क्या हो गई थी, बोर्डेड अप मतलब झुलस गई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने अगले दरवाजे पर खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ अ मिसेस मैकफर्सन, और मैंने किसी से पूछा कि क्या कोई मिसेस मैकफर्सन के बारे में जानता है। ओ येस, ओ हाँ, सेट द ओल्ड मैन ने कहा, एनी स्लीपर्स, जो कि स्लीपर्स पहने हुए था। ही न्यू, वो जानता था, हर वेल, उसको अच्छे से। अ लवली ओल्ड लेडी, यानी एक सुंदर ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अ बिट मडल हेडेड, लेकिन थोड़ी सी, मडल हेडेड होता है कि हमेशा कंफ्यूज रहने वाली, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज रहने वाली थी। बट एट हर एज, लेकिन उसकी एज में, शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, मतलब वह हो सकती थी। वॉजंट सी, कि वह क्या नहीं हो सकती थी। 101 ईयर्स ओल्ड, फिर वो उसको बताता है कि उसकी एज क्या थी, कि वो 101 साल की हो चुकी थी। तो उस एज में ओब्वियसली कोई भी कंफ्यूज माइंड हो सकता था। शी हैड बीन इन द हाउस, यानी वो उस वक्त घर में ही थी। व्हेन इट कॉट फायर, जब आग लगी थी। नो वन रियली न्यू, कोई भी नहीं जानता था, हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि कैसे वो आग लगी थी। बट इट कुड वेल, लेकिन सभी को ठीक से पता था, हैव बीन कैंडल्स, कि वो आग कैसे लगी थी, कैंडल से लगी थी। शी यूज्ड कैंडल्स, वो हमेशा कैंडल का यूज़ करती थी, रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, किसकी जगह, इलेक्ट्रिसिटी की जगह। बिकॉज, क्योंकि शी ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा महंगी थी उस टाइम पर। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट, फायरमैन समय से ही वहाँ आ गया, जस्ट इन टाइम। शी वॉज इन नर्सिंग होम, अभी वो कहाँ है, नाउ वो नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उसने बताया। बर्लिंगटन हाउस, कहाँ पर है, बर्लिंगटन हाउस में। ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, जो कहाँ पर पड़ता है, डॉर्चेस्टर रोड पर। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो शहर के दूसरी साइड पर है, ठीक है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, यानी मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को आसानी से ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, और वहाँ पर जो हॉल था उसमें पेपर की बनाई हुई चेन्स लगी हुई थी। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री, और क्रिसमस ट्री लगा हुआ था जो पूरा लाइटों से सजा हुआ था। स्टूड इन द कॉर्नर, जो कॉर्नर में खड़ा था। विद अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन द टॉप, जो क्रिसमस ट्री पर जो ऊपर स्टार लगा होता है उसको कहते हैं एंजल,
ठीक है, लोप साइडेड एंजल जो टॉप पर था। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज अ फ्रेंड, कि मैं एक फ्रेंड था, कम टू विजिट, यानी मैं एक फ्रेंड हूँ जो विजिट करने आया हूँ मिसेस मैकफर्सन, टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैं मिसेस मैकफर्सन से मिलना चाहता हूँ जो कि क्रिसमस प्रेजेंट लेकर के आया हूँ उनके लिए। आई कुड सी थ्रो इन टू द डाइनिंग रूम, मैंने देखा कि डाइनिंग रूम में वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट, कि सभी पेपर की बनाई हुई हैट पहने हुए एंड सिंगिंग और गा रहे हैं। द मेट्रोन हैड अ हैट, मेट्रोन भी जो है वो हैट पहने हुए। मेट्रोन कौन थी? जो उसकी केयर टेकर थी। ऑन टू, वो भी हैट पहने हुए है। एंड सीम्ड हैप्पी, लेकिन खुश थी, इनफ टू सी मी, मुझे देखकर। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, उसने मुझे मिन्स पाई ऑफ़र की। मिन्स पाई क्या होती है? दिस इज़ अ ईटेबल थिंग, ठीक, विच इज़ मेड बाय जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा बनाई गई कोई खाने की चीज़ है मिन्स पाई। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, यानी वो मुझे साथ में लेकर गई। कहाँ? कॉरिडोर में। मिसेस मैक्सपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, कि मिसेस मैक्सपर्सन जो है वो यहाँ अदर लोगों के साथ नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। शी इज़ रादर कन्फ्यूज, वो टुडे, वो आज कुछ कन्फ्यूज थी। सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा इट बेस्ट, उनके लिए अच्छा है, इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, कि उनको अच्छा रेस्ट मिले। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, आप जानते हैं उसकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट, कोई उनसे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर, कि मैं श्योर हूँ, शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, कि वो तुम्हें देखकर खुश होगी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स, तो वो मुझे कहाँ लेकर गई? वो मुझे कंजर्वेटरी में लेकर गई। कंजर्वेटरी क्या होती है? जो ऑल अराउंड प्लांट से ढकी हुई होती है, वहाँ पे चेयर्स डाली हुई होती हैं विद विकर चेयर्स थी एंड पॉटेड प्लांट्स, और वहाँ पे चारों ओर प्लांट्स लगे हुए थे ऑल अराउंड, चारों ओर। एंड लेफ्ट में उसने मुझे वहाँ छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, वहाँ पे ओल्ड लेडी जो थी वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसने अपने हाथों को अपनी गोद में मोड़ करके रखा हुआ था। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उसके सिल्वर वाइट कलर के हेयर थे। पिंड इनटू अ विस्पी बन, और जो उसका बन होता है जूड़ा, जो उसने एक बन बना रखा था उसमें पिंस लगी हुई थी। शी वॉज गिजिंग आउट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो, मैंने उसको अपनी ओर ध्यान करने के लिए क्या कहा? हेलो, आई सेड, मैंने कहा। शी टर्न, वो मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, और उसने मुझे ऐसे ही मेरी तरफ देख लिया। हैप्पी क्रिसमस कोनी, वो कहता है हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, और वो आगे कहता है आई फाउंड दिस, मैंने ये पाया। आई थिंक इट इज़ योर्स, मैं सोचता हूँ कि शायद आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़, मतलब जैसे ही मैं उसको ये बता रहा था, वो मेरी आंखों की तरफ, मतलब वो देखती रही। नेवर लेफ्ट माई फेस, और उसने अपनी निगाह मेरे फेस से नहीं हटाई। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स खोला। एंड गेव इट टू हर, और उसको दिया। दैट वॉज द मोमेंट, वो एक क्षण था। हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। तो वो एक क्षण था कि जो उसकी आंखें थी उनमें एक अजब लिटअप होता है कि एक चमक थी विद रिकॉग्निशन, यानी एक पहचान के साथ। एंड हर फेस, और उसका फेस भी क्या था? सफ्यूज था, यानी वो चमक उसके फेस पे भी फैल गई। विद अ सडन ग्लो, क्या खुशी की एक जो चमक थी वो। आई एक्सप्लेन, मैंने उसको एक्सप्लेन किया अबाउट अ डेस्क के बारे में, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मैंने इसको कैसे पाया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। फॉर अ वाइल, उस समय, शी शेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन धीरे धीरे लेटर पे वो क्या कर रही थी? अपनी उंगलियां फेर रही थी। सडनली, अचानक से, शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से उसने मेरी तरफ देखा और उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे। यू टोल्ड मी, तुमने मुझसे कहा था, यू हैड कम होम बाई क्रिसमस फेयर्स, कि तुम क्रिसमस तक मेरे पास आ जाओगे। शी शेड, उसने कहा। एंड हेयर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, किसी सबसे दुनिया में सबसे अच्छा प्रेजेंट है क्रिसमस पे मेरे लिए। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम डियर, वो उसको क्या समझ रही थी? जिम समझ रही थी, अपना हस्बैंड। सिट डाउन, बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गालों पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ओपन जिम, कि वो क्या कहती है कि मैं तुम्हारा लेटर, मतलब जिम, मैं तुम्हारा लेटर
पढ़ती थी एवरी डे आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। यानी मैं इसलिए पढ़ती थी क्योंकि मैं अपने दिमाग में तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील, मुझे हमेशा ये याद रहे, मुझे हमेशा फील होता रहे, यू वर विद मी, तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ, और अब, यू आर, तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट, क्या तुम फिर से पढ़ोगे? टू मी योर सेल्फ, क्या फिर से तुम इस लेटर को पढ़ोगे मेरे लिए? वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ये सब करोगे? जेम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, कि मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मुझे तुम्हारी आवाज़ से बहुत प्यार है। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी, और उसके बाद शायद हम चाय पियेंगे, कुछ चाय लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने जो तुम्हारे लिए केक बनाया है बहुत अच्छा, मार्जिपन, और क्या लगा हुआ? मार्जिपन लगा हुआ। मार्जिपन पहले बता चुकी हूँ मैं, लेयर होती है, क्रीमी लेयर, राइट, ऑल अराउंड, चारों ओर। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। सो द चैप्टर इज completed, राइट। सो दिस चैप्टर इज written by Michael Morpurgo. Okay, so the writer name is Michael Morpurgo, and read it carefully, whole lesson. After that, you will do the question answer. Okay, so thank you so much. Have a nice day.